हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कि अभिकथन पौधों को मोलिब्डेनम आयनों के रूप में प्राप्त होते हैं या होता है। तर्क इसका है मोलिब्डेनम पराग अंकुरण, कोशिका दीर्घीकरण जिसको सेल एलोंगेशन भी कहते हैं, एवं कोशिका विभेदीकरण का एक घटक है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? ये ऐसे तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसमें देखिए हमारी जो मोलिब्डेनम होता है उसके बारे में बताया है। तो मोलिब्डेनम क्या करता है? मोलिब्डेनम, जिसको इसका जो प्रतीक होता है वो एमओ होता है। तो इसको जो पादप मोलिब्डेट के रूप में डेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। MoO4 माइनस प्लस 2 के रूप में इसको ग्रहण करते हैं आयनों के रूप में। और इसमें हमारे जो अभिकथन जो है वो तो हमारा सही है तथा तर्क में दिया है। तो तर्क के हिसाब से ये तर्क गलत है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन उपापचय के अनेक जो एंजाइम होते हैं, उपापचय में सहायक जो अनेक एंजाइम होते हैं जैसे नाइट्रोजिनेज क्या करता है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सहायक होता है। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट नाइट्रेट रिडक्टेज तथा कई अन्य एंजाइमों का घटक होता है। तो ये हमारे मोलिब्डेनम के बारे में है। तो अब प्रश्न में देखिए जो अभिकथन होता है वो तो हमारा सही है, मोलिब्डेनम आयन के रूप में हमारे पादप इसको ग्रहण करते हैं। तथा ये क्या करता है? जो नाइट्रोजन अपापचय की क्रिया होती है नाइट्रोजन, उसमें जो सहायक एंजाइम होते हैं नाइट्रोजनेज जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज तथा अन्य जो एंजाइम होता है उसका घटक होता है। तो ये इसका जो तर्क है वो तो गलत हो गया और अभिकथन नहीं इसका सही हो गया। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।